नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनकी एग्जैक्ट एज है 36 वर्ष। सवाल इनके काफी सारे थे, तो चलिए दोस्तों इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए आपके हाथ में जो मैं देख पा रहा हूँ, सबसे पहला आगे का जीवन कैसा रहेगा। देखिए आपके जीवन में जो भाग्य रेखा एक्टिव हो रही है, तो 36वें वर्ष से ये भी हो रही है। आप मान सकते हैं ये 38वें वर्ष के आसपास बढ़िया हो रही है और अच्छा धन लाभ देने वाली है आपको। मैं आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा देख पा रहा हूँ, यहाँ से भाग्य रेखा जा रही है और कहीं न कहीं जीवन रेखा से निकल कर बनी है। तो जब जीवन रेखा से निकलकर भाग्य रेखा जाती है, तो ऐसे व्यक्ति सबसे पहला अपने दम पर कुछ कार्य करने वाले होते हैं, अपनी मेहनत का बलबूते जीवन में अच्छा भाग्योदय करते हैं। और देखिए, ये दिखाती है कि आप जीवन में कभी भी किसी से ओवर एक्सपेक्टेशन मत कीजिएगा। आपको जीवन में जो मिलेगा, जो पैसा कमाएँगे, अपनी मेहनत का कमाएँगे, कभी किसी की ओवर एक्सपेक्टेशन करेंगे, तो वहाँ पर जीवन में मात खा जाएँगे। बाकी राहु से निकल रही है, तो राहु से जब भाग्य रेखा निकलती है, तो ऐसे व्यक्ति जिनमें स्टॉक मार्केट से लाभ होने के संकेत होते हैं। और देखिए, कहीं न कहीं चल धन लाभ होने के संकेत होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति लॉटरी में मैंने ज़्यादा देखे हैं, क्योंकि लॉटरी में व्यक्ति ज़्यादा अपना पैसा बढ़ा पाता है। तो जो जिन चीज़ों में अचानक धन लाभ होता है, शेयर बाज़ार हो गया, लॉटरी हो गया, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति ज़्यादा एक्टिव रहता है। ये सारी चीज़ें होती है क्योंकि धन लाभ होने के संकेत काफ़ी ज़्यादा हैं आपके हाथ में। या फिर बड़े यूट्यूबर या फिर सक्सेसफुल इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, इस तरह के योग हैं आपके हाथ में। रातों रात जो सफलता मिलती है, उस तरह के पूरे योग आपके हाथ में दिख पा रहे हैं। बाकी आपके हाथ में देखिए शुक्र पर में आड़ी रेखा भी देख पा रहा हूँ। ये आड़ी रेखा जब होती है शुक्र के हिस्से पर, तो ये आपको जिन पारिवारिक समस्या देने वाली रहेंगी। इसके साथ साथ हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढना, लॉजिक के साथ बात को ना रख पाना, नेगेटिव थिंकिंग आना, बेफिजूल के विचार होना, बेफिजूल की चिंताएं होना और हमेशा हर चीज़ में परफेक्शन ढूंढना, इस तरह की नेगेटिव चीज़ व्यक्ति को अपने जीवन में देखने को मिलती हैं। इन सारी चीज़ों का आपको जीवन में नेगेटिव प्रभाव भी देखने को मिलेगा। इसके साथ-साथ ये रेखाओं को पारिवारिक समस्या भी देती हैं। व्यक्ति के जीवन में पारिवारिक समस्या आती है इन रेखाओं द्वारा। इसके उपाय करने पर इनसे छुटकारा आपको जीवन में देखने को मिल जाएगा। फिर कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं आया करेगी। अंदरूनी मंगल पर ये आड़ी रेखा है। अंदरूनी मंगल पर ये आड़ी रेखा आपको जीवन में सबसे पहला फिजिकल एनर्जी में दिक्कत परेशानी देती है। व्यक्ति की शारीरिक क्षमता में कमी आती है। बुढ़ापे के अंदर घुटनों में दर्द और कमर की समस्या रहती है। इसके उपाय करने पर छुटकारा मिल जाता है। तो उपाय अगर करेंगे तो लाभ मिल जाएगा। बाकी गुस्से पर पूरा काबू रखिएगा। संयम की कमी भी थोड़ी बहुत ये रेखा दिखा देती है। तो प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि देखिए प्रॉपर्टी डीलिंग से नुकसान हो जाता है। प्रॉपर्टी डीलिंग व्यक्ति को बड़े-बड़े फायदे होते हैं जब ये कॉम्बिनेशन होता है, पर बड़े-बड़े नुकसान भी साथ-साथ होते हैं। तो अगर प्रॉपर्टी में अगर जाना चाहते हैं तो कर सकते हैं साइड बाय साइड बिज़नेस, बट थोड़ा सँभल के रहिएगा। प्रॉपर्टी डीलिंग के हिसाब से हाथ में अच्छा स्कोप है, कंस्ट्रक्शन जुड़ा अच्छा स्कोप है। रियल एस्टेट और रोड कंस्ट्रक्शन, इस तरह के भी योग हैं आपके हाथ में। यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा भी है। ये जब सीधी खड़ी रेखा होती है, शक्ति अपने जीवन में सबसे पहला ध्यान रखिएगा। आप धार्मिक आध्यात्मिक बनते जाएँगे, जिससे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, सात्विक जीवन जीना पसंद होंगे, सादा जीवन उच्च विचार वाली आपके अंदर एक बात होगी। आप जैसे जितना समाज सेवा करते हैं, जितना दूसरों के काम आते हैं, उतना आपको खुद को लाभ मिलेगा। तो यही चीज़ रहती है। बाकी सीधी खड़ी रेखा तो मल्टीपल ग्रोथ और मल्टीपल इनकम से पैसा आना, इस तरह के योग आपके हाथ में ये रेखा देने वाली रहेगी। इसके उपाय करने पर इसको और मजबूत किया जाता है। देखिए उपाय भी 2 तरह के होते हैं। सबसे पहला, जो चीज़ नेगेटिव है उसे पॉजिटिव करने के उपाय, और जो चीज़ पहले से ही पॉजिटिव है उसको और मजबूत करने के उपाय। तो ये मजबूत साइन है, बहुत मजबूत साइन है, बहुत अच्छा साइन है। शुभ प्रभाव देने वाला साइन है। इसके उपाय करके इसको और मजबूत किया जा सकता है। शनिदेव पर वी का साइन अभी अंडर डेवलप है, पूरा बन रहा है। जब ये पूरा बन जाएगा इस प्रकार बड़ा लाभ देने वाला रहेगा, बट अभी फिलहाल ये अंडर डेवलप है। जब शनि व्रत अंडर डेवलप होता है तो शनि देव को मजबूत किया जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी आपके जीवन में आपकी साढ़े सात ही ढैया आएगी, उसमें आपको शनिदेव के भयंकर परिणाम देखने को मिलेंगे। व्यक्ति करोड़ों से रोड पर आ जाता है, इतने भयंकर परिणाम शनिदेव देने वाले होते हैं और आपके हाथ में अच्छी अवस्था में नहीं है। आप एक कार्य कीजिएगा, प्ले स्टोर पे काफ़ी सारे ऐप हैं, एस्ट्रोलॉजिकल ऐप, उनमें पता चल जाता है कि शनिदेव की साढ़े सात ढैया आपके ऊपर कब आएगी। तो चेक कर लीजिएगा, खुद ही चेक कर लीजिएगा, बहुत आसान होता है चेक करना। किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल ऐप को डाउनलोड करके वो चेक कर सकते हैं। तो उसमें शनिदेव की साढ़े सात ढैया में आपको जो उपाय मैं दूँगा वो करने रहेंगे। वो उपाय केवल आपको उन सालों में करने रहेंगे जिस एज में आपके जीवन में शनिदेव की साढ़े सात ढैया शुरू होगी। शनिदेव के आप मुझसे उपाय ले लेना। बाकी पूरे जीवन भर उनको करने की ज़रूरत नहीं है। बस उसी समय साढ़े 7 साल और ढाई साल, ये जो एज रहेगी उसमें आपको उपाय करने रहेंगे। सूर्य पर मैं देख पा रहा हूँ, सूर्य पर सूर्य रेखा है, बट ये कट रही है, यहाँ से एक कट गई है। सूर्य रेखा जब कट जाती है तो आत्म-सम्मान में हानि होती है, मान-सम्मान में ठेस पहुँचती है। झूठे आरोप लगते हैं, अपोज़िट जेंडर द्वारा झूठे आरोप लगना, या फिर मान सकते हैं कि एक समाज में इज़्ज़त का फ़ालूदा हो जाना, ये कॉम्बिनेशन हाथ में बनते हैं। कभी-कभी देखिए मैंने काफ़ी सारे हाथ देखे हुए हैं। लगभग 2 महीने पहले एक सज्जन आए थे, उनके हाथ में आपकी तरह क्रॉस था। देखिए आपका भी अंडर डेवलप है, आपका ये पूरा नहीं बन रहा, उनका पूरा दिख रहा था, पूरा क्रॉस था, जैसे सामने एक क्रॉस दिख रहा है। बहुत ही डेवलप क्रॉस था, तो उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन आपके हाथ में अंडर डेवलप है। अभी सूर्यदेव आपके हाथ में नेगेटिविटी में आना शुरू हुए हैं, इनको रोक लीजिए। इनके अच्छे उपाय करके इनको शांत किया जा सकता है, इनके पॉजिटिव परिणाम को बढ़ाया जा सकता है। अभी हाथ में बिल्कुल ये मान सकते हैं नेगेटिविटी की ओर आ चुके हैं।
नेगेटिव प्रभाव देना शुरू करेंगे आपके जीवन में। जहाँ भी क्रॉस बन जाए, हाथ में अलग-अलग चित्र होते हैं, मंगल का ये है, गुरुदेव का ये, शनिदेव का ये, सूर्यदेव का ये, बुधदेव का ये, शुक्रदेव का ये, चंद्रदेव का ये, भारी मंगल का ये। जहाँ पर क्रॉस बन जाए उस क्षेत्र के परिणामों को व्यक्ति उलट देता है, उस क्षेत्र के परिणामों को वो क्रॉस उलट देता है, फिर नेगेटिव प्रभाव देने वाला रह जाता है। अभी ये सूर्य रेखा को काटना स्टार्ट हुई है, अभी पूरी नहीं बनी है, जैसे पूरी बन जाएगी तो नेगेटिव प्रभाव बड़े-बड़े देखने को मिलेंगे। बुध पर 2 से 3 सीधी खड़ी रेखाएँ हैं, बुध पर जब 2 से 3 सीधी खड़ी रेखा होती है, वे आपको जीवन में सबसे पहला व्यापारिक क्षमता में कमी देंगी, बिज़नेस सेंस में कमी आती है, वाणी मीठी होती है बट एक एक पॉइंट टू पॉइंट बोलने की आदत होती है व्यक्ति को, अपना कमाया पैसा हमेशा अपने पास रहेगा, सदुपयोग पैसे का रहेगा और पैसे से पैसा लेने की कला आपके हाथ में है, वाणी पर पूरा कंट्रोल रहेगा, वाणी पर अपने बड़े-जन एवं गुरुजनों का मान-सम्मान भी करते हैं। इसमें कोई दिक्कत परेशानी वगैरह आपको अपने जीवन में नहीं आएगी। धनुषाकार रेखा उनकी समझदार व्यक्ति है, सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम है, जीवन में कभी जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में आकर, गुस्से में आकर व्यक्ति कभी भी गलत निर्णय नहीं लेता। मंगल आपके हाथ में काफ़ी मजबूत है। जब आपके हाथ में इस प्रकार के मंगल होते हैं, ये आपको पराक्रमी बनाएँगे। सो आपसे व्यक्ति पराक्रमी होता है। कहीं न कहीं व्यक्ति को नॉर्मल लाइफ़ पसंद नहीं होती। नॉर्मल लाइफ़ जिएँगे तो कुछ मज़ा नहीं आएगा। आपके जीवन में जितने ऑब्स्टेकल्स, जितने स्ट्रगल, जितनी परेशानी, जितनी चिंता आएँगी, उतना ही उनको आगे बढ़कर उनका हल निकाल कर उन समस्याओं से जूझकर जीवन में बड़ी सफलता को अर्जित करेंगे। देखिए, आपके जीवन में जो समस्या आएँगी, वो आपको पीछे नहीं ढकेलेंगी। आपको एक कदम पीछे ढकेलेंगी, उनसे जो सीख मिलेगी, उससे आप 4 कदम जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह के योग हैं आपके हाथ में, जो आपके हाथ का भारी मंगल है, वो आपको पराक्रमी बनाएगा संघर्ष देकर। तो संघर्ष जितना आएगा, वो आपके लिए सफलता का सूचक रहेगा, क्योंकि उससे सीख कर ही सफलता को अर्जित करेंगे आप। बाकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी रहेंगी, लोगों से बात करने का तरीका अच्छा रहेगा और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। आप मान के चलिए, बड़े-बड़े लाभ व्यक्तियों के जीवन में देखने को मिल जाते हैं, जब भारी मंगल इस प्रकार के हों। चंद्र भी अच्छे हैं, जो इस प्रकार के चंद्रदेव होते हैं, ये भी आपको शुभ लाभ देने वाले रहेंगे, मन में शांति बनी रहेगी, व्यक्ति के मन में शीतलता, चंचलता पाई जाती है और कहीं न कहीं देखिए, चंद्रदेव आपके जीवन में बहुत सारे शुभ लाभ देने वाले रहेंगे। महादेव की गई भक्ति किसी प्रकार भी आपको लाभ देने वाली रहेगी। अंगूठे पर एफ साइन पूरा नहीं बना है, ये बन जाता तो अच्छे लाभ देता। अंगूठा घूम गया तो फ्रेंडली नेचर रहेगा, मित्रतापूर्ण व्यवहार रहता है व्यक्ति का, फ्रेंडशिप नेचर रहता है, मित्र जल्दी बनते हैं, फ्रेंड सर्कल ज़्यादा बड़ा होता है, लोगों में घुलने-मिलने की क्षमता अच्छी होती है। संतान सुख की भी रेखा है यहाँ पर अंगूठा मान चले तो हमेशा अपने इंटरेस्ट को पहले प्रेफर करने वाले रहेंगे आप। यहाँ पर देखिए, जो आपकी पिंकी फिंगर है, सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक पहुँच गई है, काफ़ी छोटी भी पड़ गई है। जब ये उंगली इस प्रकार की हो जाती है, तो ये आपको अपने जीवन में सबसे पहला कुछ समस्या देने वाली रहेगी। क्या समस्या आएँगी देखिए। ये उंगली का छोटा रहना आपको दिखाता है कि आप मन में बेचैनी, बातों को दबा के रखना, हड़बड़ाहट, चीज़ों को सही समय पर ना समझ पाना और बहुत सारी समस्याएँ ये रेखा आपको देने वाली रहती है। इसका उपाय एक ही है कि इस उंगली का नाखून बढ़ाइए, बाकी बुधदेव के जो उपाय रहते हैं, उनको करके इससे छुटकारा पाया जा सकता है, इसके अच्छे प्रभावों को पाया जा सकता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। आप जैसे व्यक्ति इतना पैसा बचाने की कोशिश करते हैं, उतना ही नुकसान खाते हैं। बाकी डॉक्यूमेंटेशन, फाइल हैंडलिंग चीज़ों को संभाल कर रखना यादशक्ति व्यक्ति की अच्छी नहीं होती। गुरु की उंगली और सूर्य की उंगली बराबर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हृदय रेखा पर देखेंगे, हृदय रेखा सही है हाथ में, कोई प्रॉब्लम परेशानी वाली बात नहीं है। और आपकी हृदय रेखा यहाँ से 2 भागों में टूट रही है, आप देख पा रहे हैं। ये विष्णु सिंबल होता है, ये व्यक्ति को संघर्ष देता है, बट संघर्ष व्यक्ति की सफलता का कारण बनता है, क्योंकि संघर्ष से जो कुछ सीखता है व्यक्ति, उस सीख को लेकर आगे बढ़ता है, सफलता को अर्जित करता है। तो ये संघर्ष अगर आया, तो आपको सिखाने और कुछ जीवन में नई चीज़ों की ओर प्रेरित करने के लिए आएगा। मस्तिष्क रेखा काफ़ी छोटी है, मस्तिष्क रेखा यहाँ पर छोटी पड़ गई है, बट मस्तिष्क रेखा भी 2 भागों में टूटी है। देखिए, आपके हाथ में क्या मेन चीज़ है, जो हाथ की 3 मेजर लाइन होती है, आप किसी का हाथ देख लीजिएगा, 3 मेजर लाइन होती है। सबसे पहला, नहीं 3 नहीं 4, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, भाग्य रेखा। अब आप चारों रेखाओं का अंतिम छोर देखिए। जीवन रेखा अंत में आकर 2 भागों में टूटी है। मस्तिष्क रेखा अंत में आकर यहाँ भी 2 भागों में टूटी है। हृदय रेखा अंत में आकर यहाँ पर 2 भागों में टूटी है। और जो आपकी भाग्य रेखा है, वह भी अंत में आकर ये 2 भागों में टूटना शुरू हो गई है। ये भी पूरा साइन नहीं बना है। जब हाथ की चारों रेखा लास्ट में अगर खुल जाएँ, तो ये व्यक्ति को मल्टीटास्किंग नेचर देती है, मल्टीपल इंटरेस्ट, मल्टीपल डिज़ायर्स, मल्टीपल थिंकिंग और मल्टीपल सोर्सेज से व्यक्ति इनकम जनरेट करने में सक्षम रहता है। इस तरह के योग रहते हैं और आपको देखिए, समाज सेवा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय चैरिटी के कारण ही होता है। जितना चैरिटी करेंगे, जितना गरीब लोगों की मदद करेंगे, जितना उनके काम आएँगे, जितना जिनका कोई नहीं है उनके अपने बनेंगे, ये कॉम्बिनेशन मोक्ष और मुक्ति का भी कारक होता है। आपके हाथ में चारों पूर्व खुले हुए हैं, चारों मेजर लाइन्स खुल गई हैं लास्ट में आकर। तो एक मान सकते हैं, भगवान के, आप परमात्मा के साधक बनेंगे, परमात्मा का साधन बनेंगे, बहुत सारे गरीब लोगों की मदद करने के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, खासकर ध्यान रखिएगा, जब भी आपके द्वार पर कोई कुछ माँगने आए, तो वो खाली हाथ ना जाए। चाहे वो कुछ भी आप उसे सलाह दें, पैसा ना दें, खाने को ना दें, बट सलाह भी दे दें, तो भी लाभ मिल जाएगा। बट ध्यान रखिए, जो भी द्वार पे आएगा खाली हाथ ना जाए। भगवान भी वैसे व्यक्ति की बहुत परीक्षा लेने आते हैं,
तो इसलिए मैं आपको एक सचेत के तौर पर एक चीज़ बता रहा हूँ, इसको एक एडवाइस के तौर पर आप ले सकते हैं। जितना आप समाज की सेवा करेंगे, जितना आप मान के चलिए अपना फ़ायदा ना देखकर समाज का फ़ायदा देखेंगे, उतना आपको खुद को पर्सनल लाभ मिलेगा। समाज की सेवा इज़ टू आपका पर्सनल लाभ। ये आपके हाथ में जो ये चारों रेखा दिखा रही है, क्योंकि ये चारों रेखा 2 भागों में खुली हैं अंत में आकर। बाकी मस्तिष्क 2 भागों में टूटी है, तो ये दिमागी क्षमता में मजबूती देती है, बढ़ावा देती है, दिमाग काफ़ी अच्छा चलता है। बट एक कॉम प्रॉब्लम ये है कि इसको यहाँ तक होना चाहिए था और ये यहीं पर रुक गई है। थोड़ी बहुत मानसिक स्तर पर बेवकूफ़ बनने वाली जैसी बात हो जाती है, व्यक्ति को कोई बेवकूफ़ बना सकता है। अगर आपके साथ कोई फ्रॉड स्कैम करना चाहे तो फ्रॉड स्कैम बड़ी आसानी से हो जाएगा। आप उसको नहीं भाप पाएँगे, ये चीज़ मैं आपके जीवन सत्यता बता रहा हूँ। व्यक्ति फ्रॉड स्कैम को भापने में सक्षम नहीं रहता है। यहाँ पर ये द्वीप बन गया है, ये आपको टीनेज में इसने आपको संघर्ष दिया होगा, कन्फ्यूजन बहुत रही होगी, हेल्थ प्रॉब्लम्स रही होगी, फैमिली प्रॉब्लम्स रही होगी। लेकिन द्वीप आगे नहीं है, तो मान के चलिए कि यहीं पर संघर्ष रहा था। आगे जीवन रेखा मजबूत है, 2 भागों में टूट गई है, तो सफल ट्रैवलिंग, सक्सेसफुल ट्रैवलिंग, संतान द्वारा पूरा सपोर्ट, संतान द्वारा भाग्योदय, संतान के द्वारा आपसे ज़्यादा पैसा कमाना, इस तरह के पूरे योग आपके हाथ में रहेंगे। और यहाँ पर भी मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फिश की आकृति बन रही है, ये देखिए। ये फिश की आकृति मोक्ष और मुक्ति का कारक होती है। अगर ऐसे व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेडिटेशन करें, भगवान का ध्यान करें, ओम नमः शिवाय या फिर हरे राम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें, तो व्यक्ति को परम आनंद की अनुभूति होती है और एक मोक्ष के अधिकारी बनते हैं और व्यक्ति सीधे परमात्मा को पा लेता है। इस तरह की फिश साइन ये रेखा दिखाती है। केतु पर्वत पर फिश साइन मोक्ष का कारक मानी गई है। अच्छे कर्मों को, सत्कर्मों को, अच्छे नेचर को ये दिखाती है। तो मैंने आपकी पामकल पूरा कर दिया। मुझे आपको उपाय देने रहेंगे शुक्र पर आड़ी रेखाओं के। बस सूर्य पर बनने वाले क्रॉस के, ये क्रॉस पूरा नहीं बनना चाहिए किसी भी हालत में। बस 2 ही उपाय देने रहेंगे और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके हाथ में सब कुछ सही, 2 उपाय करना, जीवन में अच्छा लाभ मिल जाएगा। आप मेरे कहने से कार्य कीजिए, हाथ में इतनी पॉजिटिविटी हो तो इस व्यक्ति को एकादशी का व्रत स्टार्ट कर देना चाहिए। आपको सुनने में चटपटा लगेगा कि मुझसे व्रत नहीं करें, बट आज के ज़माने में कोई व्रत रखता भी नहीं है। बट मेरे कहने से आप एकादशी का व्रत शुरू कर दीजिए। महीने में 2 एकादशी आती हैं, हर एकादशी की अलग-अलग कथा होती है। सुबह-सुबह नहा धोकर एकादशी वाले दिन विष्णु भगवान के सामने बैठिए, एकादशी जिस दिन एकादशी है उसकी कथा पढ़िए, विष्णु भगवान को प्रणाम कीजिए, तुलसी का पत्ता खाकर उस व्रत को खोलिए, भगवान से अपनी कल्याण की कामना कीजिए। ये कार्य कर लीजिए। महीने में केवल 2 व्रत रखने रहेंगे आपको एकादशी वाले, 2 एकादशी आती है, उनको रखिए, आपको 100% लाभ मिलेगा। आपको परम आनंद की अनुभूति हो जाएगी। जीवन में सुख, सफलता, परिवार का सपोर्ट, कुछ भी ऐसा शेष नहीं रहेगा जो आप पाने में असक्षम रहेंगे। तो मैंने आपके पाम कोशिश पूरा कर दिया। आपके पाम की हाइलाइट ये थी। 2-4 उपाय करना, चीज़ें और सुधर जाएँगी और हाथ में नेगेटिविटी मैं नहीं देख पा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट कोई रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पूछ लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।